हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे आवर्त सारणी से रिलेटेड प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है वो डोबेरेनर ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन वो किया था आपका डोबेराइनर ने ही किया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3 कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा न्यूलैंडस के अष्टक नियम, यानी कि न्यूलैंडस ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो सही जवाब इसका होगा मेंडलीफ जो है ना सबसे पहले आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। अगला है फ्रेंड्स प्रश्न कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा मोस्ले जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पिता भी कहा जाता है और वो उसका प्रतिपादन भी किया था मोस्ले। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6 कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार यानी किस आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण किया है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब वो किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार यही है बेस। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब होगा परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे इंपोर्टेंट आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप यानी कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्गों की कुल संख्या है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग या ग्रुप की संख्या है 18। और अगला प्रश्न है 9 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड यानी कि आवर्त की कुल संख्या कितनी है। तो 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो है वो कैसे व्यवस्थित किया गया है। तो वो किया गया है आपका बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्व को यानी किस ग्रुप के तत्व को क्वाइंस मेटल यानी कि सिक्का धातु कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 वर्ग के तत्व को सिक्का यानी कि क्वाइंस मेटल कहा जाता है। अगला है 12 नंबर कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा हैलोजन। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है आपका ओस्मियम, सबसे भारी धातु। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु क्या है। तो वो है आपका लिथियम। अगला है प्रश्न संख्या 15 कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिविटी वो किसका होता है। तो वो होता है आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के ग्रुप 1 में कौन ऐसा अधातु मौजूद है। तो आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दाहिनी ओर। पीरियोडिक टेबल में आप दाईं ओर देखिएगा तो आपका सारा अधातु उधर मौजूद। 18 नंबर है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या होता है। तो वो आपका होता है धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक हाईएस्ट यानी कि उच्च होता है। तो आपको जानना होगा भाई कि 4A यानी कि 4A ऑप्शन नंबर सी ये वर्ग के तत्वों का गलनांक बहुत मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा गलनांक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आवर्त में दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन पीटी में क्या परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवर्तन में क्या परिवर्तन होता है। तो उसमें क्या होता है बाएं दाएं से इलेक्ट्रॉन में बढ़ती है यानी कि इंक्रीज होता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। मतलब किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। तो वो होता है 7A के तत्व को इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया। तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया SPDF यानी कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः जनरली रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब होगा S ब्लॉक का तत्व जो है वो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है। तो उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु
वही सिक्का धातु, मुद्रा धातु, तो 25 का आंसर होगा फ्रेंड्स बी। अगला प्रश्न है आपका कि मेंडलीव का संबंध किससे है? मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वर्ग 1 में जो है केवल 7 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? अयस्क बनाने वाले तत्व किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है? तो 28 का आंसर होगा 6A के ग्रुप वाले तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। अगला है कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होता है? 2A, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है एल्यूमिनियम, जिसका संकेत होता है Al, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। अगला है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन होता है? तो पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। और 35 नंबर सबसे आखिरी प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो याद रखिएगा 8 तत्व है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।